है, तभी से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है। जहां तक एक तरफ नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार किसानों को खेती की नई नई तकनीक से भी रूबरू करवा रही है, ताकि किसानों को खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। किसान भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में आज प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक और रसायन युक्त खेती को त्याग कर पारंपरिक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान खुद को प्राकृतिक खेती के जरिए उन्नति की अलग राह पर लेकर चल पड़ा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान कनीना खंड के गांव नांगल मोहनपुर के रहने वाले विजेंद्र सिंह है। प्रगतिशील किसान विजेंद्र कुमार सिंह पिछले 10 वर्ष से सब्जी की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। किसान विजेंद्र कुमार ने बताया कि उसके पास कुल 4 एकड़ ही पुश्तैनी जमीन है, जिसमें साधारण खेती करने से गुजारा नहीं चलता है, जिसमें से वो हर साल 3 एकड़ में घिया, टमाटर, प्याज, पेठा और ककड़ी की ऑर्गेनिक खेती करता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्होंने 3 एकड़ में ककड़ी, बैंगन, घिया और पेठा लगाया है, जिसके बीज की लागत 35,000 रूपए प्रति एकड़ आई है, जिस पर हरियाणा सरकार से बीज पर 50% अनुदान भी मिलेगा। सर, ये जो खेती करते हैं आप, कैसे खेती करते हैं? क्या जैविक खेती करते हैं? हाँ जी, जैविक खेती करा हाँ, ऑर्गेनिक हम अपना गोबर को खाद की करा हाँ, गौशाला में हिला हाँ, बड़े अच्छे वो कॉस्टली जी लाए के गिरना पड़े है। इनकम से वैसे कम हो, थोड़ी सी लागत ज्यादा लग गए थे। बाकी नो से एक तो जाता है मार्केट में बिक जाए सो दो, अरे को खान को टेस्ट ही अलग से जी। लागत तो नो से कम है, जैसे जे लियाओ गोबर को खाद गेरो खिंडवाओ, मजदूरी भी लग गए से। और बाकी वैसे ऑर्गेनिक से जी बिल्कुल प्योर, हम कोई जहर की कोई स्प्रे ना करा जी। लगभग हमें के तो ज्यादा करा तो नीम की ऑयल की कर दे हाँ, नहीं तो हम लगभग मैं स्प्रे मारे हैं, नीम ऑयल की ही मारा है लगभग। फिर बार बार जैसे ये सुंदरा अपना वो वाला आवे सी ना, जो ये डॉक्टर साहब भी आए गए नारे बोले चेक कर बो गई बार बार में देखी भी सी आए गए, सलाह भी दी सी, बतावी भी सी आए गए, देख कर जाए सी आई वो करी सी। और बताओ मेरे में तो जी कम से कम 12 महीने चल रहे हो तो लंबो फसल से हमें हाँ, मैं लगभग 10-15 हजार रुपया हो तो खर्च हुआ मैं बीज खाद को जैसे। और जैसे कि लेबर खर्च मतलब 1.5-2 लाख को भी कहे तो लाख रुपया तो नहीं मेरे बच ही जाए है जी, लेबर काट के ना, इतनी बचत तो इसमें सही जी। और रही तोरू में गया भाई, तोरू में इतनी मेहनत को तोरू में तो हम खुद भी तोड़ ले हम, बाकी लेबर भी जरूरत पड़े तो लेबर भी लगा हाँ, लेबर भी लगाएगा ना, काम कराना पड़े है। बाकी लेबर ही ज्यादातर लेबर से ही काम करवा, कभी ना 8 बजे 10 से कर लो। बाकी घिया वगैरह में बचत इतनी है कि जैसे 2-3 महीने की तो फसल सही सगड़ी तो हमें किन महीने में 1 लाख को किलो लगभग उतर जाए, हमें 25-30 हजार को खर्चो आ भी जाए जी। सर, ये जो सब्जी का काम कर रहे हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमने जी मेरा हिसाब से 10-15 साल हो ले जी। हम तो खुद जैसे पहले अपना मेरे पिताजी कराया करते जी पहले ऐसे, फिर उनका बाद में जी हम खुद करने लग गए, तो हम 10-15 साल हो ले जी खुद ही कर रहे हैं हम अपना। और नाम क्या है आपका? मेरा विजेंद्र सिंह नाम है जी, गांव नांगल से और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से, कैनो तहसील है जी। उन्नत सब्जी की खेती करने से 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। सर, ये जो सब्जी की आप खेती करते हैं, हाँ जी, इसमें कितनी आमदनी आपकी हो जाती है? हमें लगभग जी 2.5-3 लाख रुपए की एकड़ की हो जाती है। हमें 70-80 हजार रुपया लेबर का लगाएगा जी खर्च हो जाए से। और सरकार हमें बार बार जैसे डॉक्टर के विशेषज्ञ आके सहयोग भी करी सी, बार बार में देख वो करी सी, और इनकी रियाय के ऊपर ही हमें यह फसल पैदा करा है जी। आए के देख रहे या कोई हारी बीमारी जैसे हो जाए है तो या भाई
वैसे कोई दिक्कत हो तो बताए दे, हाँ डॉक्टर साहब आज जैसे बार बार देख भी ओकरी से खुद। बाकी वैसे हमें मेन बात तो यह है जी आगे इनकम बढ़िया है, जैसे शीर्ष होगी वो आप जैसे लगा होगा तो वो 6 महीना तक बांट कर देखनी पड़े है, आराम है। तो या पैसों हर वक्त जेब में रहे चाली वो करे से वो में 6 महीना तक बांट देखनी पड़े से। हमें रोजमर्रा की फसल ऐसी इनकम अच्छी है वो करे जी, जेब में पैसा रहे वो करे से, जो भी खर्चा ही वो चाल वो करी है हमें समय समय पर। उन्नत अनुदान देती है। सर आपकी इस सब्जी की फसल में कोई कीड़ा आ जाता है तो उसके रोकथाम के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जी हमारे लिए घोल बना, हाँ जैसे आकड़ा का पत्ता होएगा, हरी मिर्च होएगी, और जैसे ये बेसन होएगा, लस्सी होएगी, और तम्बाकू का पत्ता घेर दे, जैसे आपको नीम का पत्ता घेर दे, ये घोल बना के 10-15 दिन डांट के रहने या वेंचुरी के माध्यम से जिया के मैं हजार में सगड़ा पेट डांगे तब का विधि से पूरी सिंचाई हो जाएगी। और पेट ने संतु मतलब तंदुरुस्त रह से हमें रोग कीड़ो लागे को नहीं जी। फिर के माध्यम से ड्राम में घोल बढ़ा दे, हाँ आगे वेंचुरी के माध्यम से हमें जाब हो रहे जी। जब भी हमने नो दिखे भाई कोई कुछ कीड़ा काड़ा किसी का से बार बार में जैसे ही डॉक्टर साहब आओ करी तो बताए भी दी, तो ऐ वजह से हम पहले ही को घोल बना दे, हाँ या फिर जैसे या सिरसों की खड़ से को भी जैसे बना के हम देते हैं जी। सर इस फसल में जो सब्जी की आप फसल लगाते हैं हाँ जी। इसमें आपकी क्या लागत आती है? सब्जी की फसल में जी बीज बाज को करके 20-25 हजार रुपये खर्च हो जाए से 1.5-2 लाख रुपया हमें इनकम हो जाए से। हम प्योर जैविक ऑर्गेनिक करा है जी, और हमें बार बार में हरियाणा सरकार के द्वारा जाइए कृषि विभाग का जो अधिकारी से वह आए के सहयोग करी सी, और लगभग या हमारी बाड़ी उरे ही दिख जाए से, गांव का दूर दूर से हमें सी लिया जाए सी, जो कि बच भी जाए से थोड़ा बहुत उन्हें मंडी लिया जाए जी। प्रगतिशील किसान अलग होता है। शुरुआत से ही वो बिना किसी कीटनाशक के इस खेती को आराम से कर रहे हैं। सर ये जो विधि है आपकी, कौन सी विधि से आप ये सब्जी की खेती करते हैं? हम जी ये मल्चिंग विधि से खेती करते हैं। इसमें क्या है कि ना तो ज्यादा खरपतवार होती, और ये जैसे बीज लगाने की विधि हमारे जैसे 2-2 फुट 2.5 फुट ऐसे लगाते हैं। जैसे घिया का बीज है 2 फुट पे 3 फुट पे ऐसे लगाते हैं। तोरू है ये 1.5 2-2 फुट पे तोरू की है, और करेले भी लगा रखे हैं। ये भी हमने 1.5 फुट 2 फुट पे ये मतलब डॉक्टरों की सलाह लेके इस प्रकार से हमने लगाए थे। इसमें ना तो पानी ज्यादा वेस्ट होता है ना कोई खरपतवार होती है। इसमें 2 लाख 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो इसमें 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है सब्जी बोने से। इसमें सरकार की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह आती है, और ये ड्रिप सिस्टम लेते हैं इनमें भी 85% सरकार छूट देती है। तो इससे हमें भी फायदा हो जाता है, और सरकार से हमें अनुदान भी मिल जाता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की दशा और दिशा में हरियाणा का किसान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान की राह पर है। इसका मुख्य कारण है हरियाणा सरकार के नायाब प्रयास। हरियाणा का किसान आर्थिक तौर पर उन्नतशील हो, इसके